नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 22 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया जाकर निर्वाचन आयोग द्वारा 18 मार्च 2024 की अधिसूचना द्वारा नियुक्त अधिकारियों के अतिरिक्त मध्य प्रदेश राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 11 सीधी के रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यों के निर्वहन में उनकी सहायता करने के लिए पदनाम से सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सरोज सोमवंशी ने आदेश जारी कर उक्त अधिसूचना के अनुक्रम में मतगणना कार्य के लिए नाम एवं पदनाम से रिटर्निंग ऑफिसर के सहयोग के लिए अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। जारी आदेशानुसार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 11 सीधी के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 76 चुरहट के लिए तहसीलदार चुरहट राकेश शुक्ला, तहसीलदार रामपुर नैकी नितिन झोड़ एवं नायब तहसीलदार राम प्रताप सोनी को मतगणना कार्य के लिए अतिरिक्त रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 77 सीधी के लिए तहसीलदार गोपद बनास जानवी शुक्ला, नायब तहसीलदार गोपद बनास तीरथ प्रसाद अक्षरिया एवं नायब तहसीलदार सेमरिया निवेदिता त्रिपाठी, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 78 सियावल के लिए तहसीलदार सियावल चंद्र प्रकाश त्रिवेदी, तहसीलदार बहरी इंद्रभान सिंह एवं नायब तहसीलदार सियावल दिनेश तिवारी, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 82 धौनी के लिए तहसीलदार मझौली दशरथ सिंह, तहसीलदार कुसमी राकेश पारस एवं नायब तहसीलदार मझौली वाल्मीकि प्रसाद साकेत को मतगणना कार्य के लिए अतिरिक्त रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। 16 मई की देर शाम सीधी शहर के जोगीपुर सिगरौली मार्ग में एक मिनी ट्रक और कार में सीधी टक्कर हो जाने से कार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनंद फानन में तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायलों की हालत में सुधार न होने पर उन्हें रीवा रेफर कर दिया गया है। बताया गया कि मिनी ट्रक क्रमांक MP 53 CA 1773 का चालक कुचवाही की तरफ से अनाज लोडकर सीधी की ओर आ रहा था। जो वह जोगीपुर पहुंचा तो सामने से आ रही कार MP 18 CA 6231 से सीधे टक्कर हो गई। दुर्घटना में कार सवार मिथिलेश सोनी पिता बाबूलाल सोनी उम्र 36 वर्ष निवासी देवसर और अमरजीत पटेल पिता संतोष पटेल 26 वर्ष निवासी बरौ जिला रीवा घायल हो गए, जिन्हें लोगों की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां पर दोनों की स्थिति नाजुक होने की वजह से उन्हें रीवा रेफर कर दिया गया। घटना के बाद मिनी ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। प्राचार्य संजय गांधी इसमें शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीधी ने जानकारी देकर बताया है कि जिले के अग्रणी संजय गांधी इसमें शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीधी में उच्च शिक्षा भोपाल के निर्देश पर प्रवेश की प्रक्रिया जारी है। 20 मई 2024 तक स्नातक और 21 मई 2024 तक स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष की प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। उपरोक्त तिथि में छात्र अपना ऑनलाइन पंजीयन करके प्रवेश ले सकते हैं। जो छात्र छात्रा महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं वो ऑनलाइन आवेदन करें। छात्रों के समस्त दस्तावेज ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया जाएगा। छात्रों को महाविद्यालय में आने की आवश्यकता नहीं है। निर्धारित समय पर उनको प्रवेश संबंधित जानकारी मोबाइल में उपलब्ध हो जाएगी, यदि त्रुटि इत्यादि छात्रों के फॉर्म में रहती है। विगत 9 मई से सीधी शहर के पूजा पार्क में चल रही संगीतमय श्री राम कथा को 17 मई को विराम दिया गया। 17 मई को पूजा पार्क में मौजूद भक्तों को अयोध्या धाम से पधारे कथावाचक नीलेश महाराज ने भगवान राम के कई प्रसंग सुनाए, जिसे सुनकर मौजूद भक्त आनंद में भाव विभोर नजर आए। गोस्वामी जी स्पष्ट भाव में लिख रहे हैं कि मैं जाके उनसे दुश्मनी करूंगा, उनके बाणों से मरना चाहता हूं। क्यों ऐसा क्यों करना चाहता है? होई है भजन न तामस दे, होई है भजन न तामस दे, होई है भजन न तामस दे, होई है भजन न तामस दे। तामसी शरीर से भजन नहीं होगा महाराज, रावण देख रहा है। इस तामसी शरीर से भजन नहीं होगा, मंत्र जाप नहीं।
मंत्र जाप नहीं हो सकता, पूजन नहीं हो सकता। सबसे सरल मार्ग है प्रभु से बैर करना। रावण सोचने लगा क्या करूं, व्यवस्था कैसे हो जाए। शहर के पूजा पार्क में 9 दिन तक चली श्री राम कथा का बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने खूब आनंद उठाया। संगीत में श्री राम कथा के सफल आयोजन पर आयोजकों ने सहयोग करने वाले सभी लोगों के प्रति अपना आभार ज्ञापित किया है। रिपोर्टर माई रोतेला ने बताया कि नैनीताल के बीडी पांडे चिकित्सालय में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के मौके पर मरीज को जानकारी दी गई। फरिश्ते फिजिशियन डॉक्टर दुखताल ने बताया कि बीपी से होने वाली परेशानी बीपी से कैसे बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर में दिल के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में इस दिन के महत्व और लक्ष्य के बारे में जानना जरूरी है। हाई बीपी के प्रति जागरूकता बढ़ाने, रोकथाम, पता लगाने और नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए हर 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। इस पहल का उद्देश्य दुनिया भर में हृदय स्वास्थ्य में सुधार करना है। इसके तहत हाई बीपी वाले लोगों का अधिक प्रभावी ढंग से पता लगाने और उपचार करने पर जोर दिया जाता है। साथ ही अटैक, स्ट्रोक और दिल से जुड़ी बीमारियों के खतरे को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। हमारी बॉडी में जब धमनी की दीवारों पर ब्लड प्रेशर सामान्य सीमा से अधिक हो जाता है तो उसे उच्च रक्तचाप कहते हैं। उच्च रक्तचाप को कंट्रोल करने के लिए समय रहते ध्यान न दिया जाए तो यह हृदय रोग और स्ट्रोक के खतरे को काफी हद तक बढ़ा सकता है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। किसान की 36 बार चाकू से गोद कर हत्या। उज्जैन में मर्डर के बाद शादी में दावत उड़ाई, 2 आरोपी गिरफ्तार। दीवार गिरने से 2 बच्चियों की मौत। मलबे में दबा मिला 10 साल का बच्चा। भिंड में भंडारे में जा रहे थे सभी। एमपी में अब 31 मई तक समर्थन मूल्य पर होगी गेहूं खरीदी। सरकार ने डेडलाइन आगे बढ़ाई। और कांग्रेस बोली धर्म के नाम पर वोट मांग रहे सीएम। चुनाव आयोग से प्रचार पर रोक लगाने की मांग की। और अब से राष्ट्रीय हलचल। सोनिया गांधी रायबरेली में बोली अपना बेटा सौंप रही हूं। मैंने राहुल को अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया, वह डरेंगे नहीं। उत्तराखंड के चारों धाम में रील्स वीडियो बैन। 31 मई तक वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी 3 दिन तक बंद। पाकिस्तान से आतंकियों की कश्मीर में घुसपैठ। एनआईए का दावा, चुनाव में आतंक फैलाने की फिराक में जैश और लश्कर। और संघ का संविधान हिंदू युवक ही स्वयं सेवक होगा। अब तक 6 आरएसएस प्रमुख हुए, इनमें 5 ब्राह्मण। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।